आइए देखते हैं, ये बारकोड प्रिंटर है TVS LP46+। इस प्रिंटर में लाइट प्रिंट का इशू है। चलिए देखते हैं इसमें लाइट प्रिंट का इशू क्यों आ रहा है। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ लिखा नहीं आ रहा प्रिंट में। जो हम स्कैन करते हैं बारकोड तो स्कैन नहीं होता है, क्योंकि लाइट प्रिंट है इसमें और ठीक से आ भी नहीं रहा प्रिंट। चलिए इसे हम खोलते हैं और देखते हैं कैसे इसके रोलर चेंज किए जाते हैं। ये साइड में इसमें लॉक होते हैं दो, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो हम इसको दोनों को दबा के अंदर की तरफ प्रेस करके इसे ओपन करते हैं और ये ग्रीन बटन दबा के इसे ओपन करते हैं। और देखिए ये रोलर होते हैं, इन्हीं पे ही प्रिंट होता है, इससे ही प्रिंट होता है बारकोड। और इसे निकालते हैं पीछे की तरफ प्रेस करके दोनों राइट साइड को उसको प्रेस करेंगे। इसमें स्प्रिंग लगी होती है लॉक में और ये आसानी से प्रेस करके निकल जाते हैं। और ये इसमें प्रिंटिंग का बारकोड पेपर लगाते हैं, जो बारकोड होता है प्रिंट वाला प्लेन पेपर वो लगाते हैं। चलिए इसमें बारकोड प्रिंट लगा देते हैं और इसे हम सेट कर देते हैं ऐसे, ताकि ये रोल, ये देखिए हमने इसे सेट कर दिया है और इसे एज इसमें लगा देते हैं। ये देखिए आसानी से मूव भी होगा और ये पेपर फ्री रहेगा। चलिए इसे हम नया रोलर है मेरे पास, ये इस रोलर को हम इस पर लगाते हैं। ये जैसे प्रिंटर में कार्ट्रिज होती है और कार्ट्रिज भी प्रिंट करती है, वैसे ही ये कार्ट्रिज, इसे कार्ट्रिज ही बोल सकते हैं, वैसे ये रोलर है। ये हल्की सी पन्नी होती है ब्लैक में। इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये इसके रोलर होते हैं बारकोड के। इसमें दो रोलर होते हैं, एक बैक में होता है, एक फ्रंट में होता है। बैक में हम इसके रोलर को लगाते हैं, जो कार्ट्रिज बोलते हैं। तो इसको देखिए ऐसे लगाते हैं कि जो ग्रीन साइड जो होती है ये लॉक, ये जो लॉक है ना ये ग्रीन, इसको हम, ये जो गियर है ग्रीन ग्रीन जो गियर दिख रहे हैं आपको, इन गियर की तरफ इसको रखते हैं और अंदर से राइट तरफ प्रेस करते हैं और अप करके इसको ग्रीन साइड के गियर में फंसा देते हैं। और इसको मूव करा के देख लेते हैं मूव हो रहा है नहीं हो रहा। तो मूव कराते ही साइड बैठ जाएगा, देखिए बैठ के साइड। और इसको हम पीछे रोलर जो है ना पेपर प्रिंटिंग वाला पेपर जो है, उस पेपर को साइड इसी उसमें रखते हैं, ताकि इस पे हेड जो प्रिंट करे वो इसी कार्ट्रिज के ऊपर प्रिंट करे। और इसी के साथ हम ये भी सेट कर लेते हैं इसका पेपर। देखिए इसको आगे पीछे का होता है, छोटा साइज़ बड़ा साइज़, तो हम इस पेपर के साइज़ से इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ताकि ये आसानी से इन आउट होता रहे पेपर। अभी हम इसमें एक रोल और लगाते हैं, जो वेस्टेज होता है इसकी हम टेप छुटा लेते हैं। एक टेप होती है और टेप छुटा के ये जो खाली रोलर होता है उस रोलर पे इसको लगाते हैं अभी हम। और इसको ठीक पेपर के ऊपर ही लगाते हैं, ताकि जब प्रिंट हो तो खाली पेपर पे ही हो, कहीं अदर ना हो। अगर ये लेफ़्ट या राइट होगा तो ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको साइड बिठाते हैं पेपर के ऊपर। चलिए दूसरा रोल लेते हैं। ये रोल खाली होता है, इस पे जो रोल होता है जो खाली, वो प्रिंट होके फोल्ड होता रहता है। देखिए मेरे पास है, तो ये खाली होता है एक रोलर। और इसी को सेम उसी जैसे हमने पहले सेट किया था वैसे इसको भी सेट करते हैं। चलिए पीछे की तरफ इसको प्रेस करेंगे पहले हम राइट साइड में, और आगे की तरफ इसको ग्रीन वाले रोलर में लगा देंगे। और अब इस टेप को हम इस रोलर को, ये देखिए इस टेप को ना सीधा इसको हम ऐसी जगह सेट करेंगे जो उधर से जब रिबन निकले तो इसी पे फोल्ड हो सीधा।
इसको एक बार थोड़ा कम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूव करेंगे इसको। चलिए इस खाली वाले रोल पे चिपका दिया। अब इसको देखिए कैसे हम मूव करेंगे। सेम उसी डायरेक्शन में ये नीचे पेपर है जिस पे प्रिंट होना है और ये ऊपर रोलर है। अब इसे हमने ठीक इसी पोजीशन में सेट कर दिया है। अब जब भी हम प्रिंट करेंगे तो पेपर इसके नीचे रहेगा और ऊपर से ये रोल प्रिंट करेगा। देखिए, चलिए अभी सेट हो गया। इसे हम चेक करके देखते हैं। और देखिए अभी हम कमांड देते हैं, यहाँ से सेट करते हैं इसकी बार कोडिंग और ये देखिए प्रिंट आया। एक बार और देखते हैं प्रिंट देके, क्या ये ठीक प्रिंट आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ओके प्रिंट आ रहा है। इससे आसानी से बार कोड स्कैन हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ओके है।